जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज दो बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए। पहला, जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा भूमि घोटाला यानी 25,000 करोड़ का रोशनी भूमि घोटाला, इसकी जांच विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन या एसीबी से छीन के सीबीआई को दे दी गई। और दूसरा, जिस कानून के तहत इस घोटाले को अंजाम दिया गया था यानी रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि रोशनी एक्ट के तहत की गई जितनी भी ओनरशिप अलॉटमेंट्स हैं वो सब इलीगल होंगी एंड दे विल बी वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरू से ही उन्हें निरस्त माना जाएगा। चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के संबंध में भी कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीफ सेक्रेटरी को यह कहा गया है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अनहैम्पर्ड तरीके से होनी चाहिए, वो चीफ सेक्रेटरी सुनिश्चित करेंगे। डिविजनल कमिश्नर और डीसीज को यह कहा गया है कि वो जो अधिकारी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाएंगे, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को डिले करेंगे या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट कंसील करेंगे, उनके खिलाफ कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा। इसके साथ ही उन अधिकारियों को चिन्हित करने का आदेश भी सीबीआई को कोर्ट ने दिया जिन अधिकारियों के कार्यकाल में लैंड एनक्रोचमेंट्स हुई और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ की। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी स्वयं मुझे भी ये कहा है अपने ऑर्डर में कि आप भी सीबीआई को असिस्ट करेंगे। आपके पास जो मटेरियल है, जो एक्सपर्टाइज है, उसमें आप सीबीआई के सामने वो रिकॉर्ड पे लाएंगे ताकि इस केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि लेजिस्लेचर से बिना अप्रूव किए रोशनी रूल्स भी नोटिफाई किए गए थे एक कालखंड में, एक समय में। वो कैसे हुआ, उन अधिकारियों को चिन्हित करके उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो कुल मिला के दो बड़े ऐतिहासिक फैसले, एक सीबीआई को जांच सौंपना और दूसरा रोशनी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाना। रोशनी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना अभी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2014 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की थी रोशनी एक्ट की। 4 साल 2014 में हमने एक्ट की इंप्लीमेंटेशन को स्टे करवाया। 4 साल की लड़ाई लड़ी, उसके बाद सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे उनकी सरकार को मजबूर किया कि इस कानून को खत्म करें। बहुत सारी एडवर्स फाइंडिंग्स भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में दी थी, जिसके बाद सरकार शर्मसार होकर इस कानून को रिपील करने के लिए मजबूर हुई। उन्होंने रिपील किया, लेकिन उसमें एक सेविंग क्लॉज, रिपील एक्ट में एक सेविंग क्लॉज इंट्रोड्यूस किया था। उस सेविंग क्लॉज के तहत जिन लोगों को रोशनी का बेनिफिट मिल चुका था, यानी जिन लोगों को रोशनी एक्ट के तहत सरकारी जमीन के मालिकाना हक मिल चुके थे, उन्हें प्रोटेक्ट किया गया था और कहा था कि इनके मालिकाना हक इन्हीं के पास रहेंगे। अब कोर्ट ने 2020 में हमारी चुनौती पे उस सेविंग क्लॉज को यह कहा है कि किसी के पास भी किसी भी जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा, सारे मालिकाना हक रद्द माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे और शुरू से ही निरस्त माने जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री पूरे जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर स्टेट में आम आदमी की विक्ट्री है। ये करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा एक आघात है और मुझे लगता है कि एक मोर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम लाने में ये बहुत कारगर ये जजमेंट सिद्ध होगी। डिटेल्ड जजमेंट विल, उसमें बहुत सारी सरकार की कारकर्दगियां जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। द मोमेंट it is notified in the public domain, we'll share it with you.